हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आवेदन चले हुए हैं। तो आवेदन के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। आवेदन में संशोधन के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स नोटिस में क्या बताया गया है। बात करेंगे परीक्षा में अब देरी होगी या फिर नहीं, क्या डिजी लॉकर जरूरी है और परीक्षा का जो नोटिस है ये कब तक आपको अब देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल था, एग्जाम वानी विद तरुण के नाम से, और ये जो चैनल है अभी कॉपीराइट आने की वजह से बंद हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमने रिक्रिएट अपना चैनल किया है। अब आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फिर से ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपने पहले से ही हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ था तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी फर्स्ट कमेंट में पिन की गई है। आप हमें टेलीग्राम पर भी यहाँ से कनेक्ट रह सकते हो हमारे साथ। आइए अब देखते हैं नोटिस के संबंध में क्या डिटेल्स जारी की गई है भर्ती बोर्ड की ओर से। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस है जो अभी लगभग आधे घंटा पहले ही जारी किया गया है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। इसमें आप देख सकते हो बताया गया है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ओर से ये सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में नोटिस जारी हुआ है। शुल्क समायोजन, ठीक है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि को विस्तारित करने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आवेदन के संबंध में कोई जो नोटिस है वो जारी नहीं किया गया है। ये केवल और केवल आपकी फीस पेमेंट के लिए ये जारी किया गया है। ठीक है, ये आपका फीस पेमेंट और जो रजिस्ट्रेशन की संशोधन है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में जो संशोधन है उसके संबंध में ये जारी किया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 16 जनवरी ही है। ठीक है, यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो आज 16 जनवरी की रात को 12 बजे तक ही करना होगा। उसके बाद में फीस पेमेंट की बताई गई है, यहाँ पर डेट बढ़ाई गई है। ठीक है, ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत सम संख्या विज्ञप्ति 23/12/2023 के माध्यम से दिनांक 27/12 से 16 जनवरी 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए शुल्क समायोजन, ठीक है, शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि 18 जनवरी निर्धारित की गई है। ठीक है, यानी कि आपकी फीस पेमेंट और संशोधन जो आपको करना है, आवेदन में त्रुटि यदि हुई है तो उसकी जो तिथि निर्धारित की गई थी ये की गई थी 18 जनवरी 2024। इसमें आगे बताया गया है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि पर भुगतान करने व प्रमाण पत्र डिजी लॉकर या फिर मैनुअल अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थियों की अधिक संख्या संभावित होने के दृष्टिगत शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि को विस्तारित करते हुए 17 जनवरी से 20 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो फीस पेमेंट होगी और आपका संशोधन जो होगा वो 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसमें बताया गया है अतः अभ्यर्थीगण उपरोक्त अनुसार दिनांक 17 जनवरी से 20 जनवरी तक शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने अभिलेख डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड नहीं कर पाए हैं वे डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स जारी की गई है भर्ती बोर्ड की ओर से, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आपकी जो केवल संशोधन जो आवेदन में करना है और फीस पेमेंट की डिटेल्स आपको भरनी है उसके लिए डेट का एक्सटेंशन किया गया है। ठीक है, इसके संबंध में भर्ती बोर्ड की ओर से एक ट्वीट भी किया है, उसको भी देखते हैं। और अब बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं, 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डिजी लॉकर का जो प्रमाण पत्र था वो अपलोड नहीं किया है। उन कैंडिडेट्स की अब बात करते हैं, क्या डिजी लॉकर से अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है या फिर नहीं है। जिन बच्चों ने स्कैन करके अभी लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या उन्हीं से काम चल जाएगा या फिर डिजी लॉकर की जो प्रॉब्लम हो रही है ये इसकी वजह से आपको भी संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये भर्ती बोर्ड का ही एक ट्वीट है। इसके अकॉर्डिंग बताया गया है डिजी लॉकर विंडो इज फॉर दोज
हु अपलोडेड स्कैन डॉक्यूमेंट्स बिफोर इंटीग्रेशन ऑफ डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर की जो विंडो है वो केवल उन्हीं छात्रों के लिए होगी जिन बच्चों ने डिजी लॉकर की लिंक एक्टिवेट होने से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आगे इसमें बताया गया इट इज प्रीफर्ड। ठीक है, ये प्रीफर करने के लिए है बस, लेकिन मैंडेटरी नहीं है टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स थ्रू डिजी लॉकर सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल स्कैन अपलोड इज एक्सेप्टेड एंड विल नॉट बी रिजेक्टेड। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि डिजी लॉकर से यदि हमने आवेदन नहीं किया है तो क्या हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उन बच्चों के लिए भर्ती बोर्ड ने ही ट्वीट करके बताया है कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने डिजी लॉकर को एक्टिवेट नहीं किया, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिजी लॉकर से लिंक है वो उसको वहाँ पर कनेक्ट नहीं किया। तो जितने भी बच्चों ने स्कैन आवेदन लगाए हैं उनका भी कुछ यहाँ पर नहीं होगा, कोई आवेदन उनका रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डिजी लॉकर केवल और केवल आप ऑप्शनल यहाँ पर मानकर चलिए। ठीक है, ये प्रीफरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आप मानकर चलिए ये ऑप्शनल है, कैंडिडेट की मर्जी है वो लगाए या ना लगाए। ठीक है, छोटी सी बात में बात खत्म कीजिए। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है आरक्षी भर्ती 2023 के आवेदन की अंतिम तिथि को 16 जनवरी 2024 के बाद दिनांक 17 व 18 जनवरी 2024 को आवेदन की त्रुटियों के संशोधन, शुल्क समायोजन तथा डिजी लॉकर से अभिलेख अपलोड करने की तिथि को 2 दिन का विस्तार किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें भर्ती बोर्ड ने बताया है कि 2 दिन का विस्तार यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इस ट्वीट को डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, ये बात तो होगी आपकी जो संशोधन है उसके संबंध में जो लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, केवल जो एक्सटेंशन दिया गया है वो डिजी लॉकर स्कैन अपलोड करने के लिए या फिर आपको जो भी संशोधन अपना करना है आवेदन संबंध में ये दिया है। और तीसरी बात, आपका जो डिजी लॉकर है वो कंपलसरी नहीं है। जिस बच्चों ने डिजी लॉकर नहीं लगाया है तो भी आपकी जो आवेदन है वो रिजेक्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि अब जैसे हम शुरू से ही बताते आते थे आपको कि आवेदन की अंतिम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसी के साथ आपने देख लिया होगा आवेदन की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है इन रजिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। हालांकि संशोधन में तिथि कम थी तो इसलिए उसका टाइम वहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और डिजी लॉकर कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ें भी आपको पता लग चुका होगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो अब 18 फरवरी को होगी या फिर नहीं होगी। अब यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगी कि अब परीक्षा में होगी देरी, परीक्षा अब फरवरी में नहीं होगी, फरवरी में नहीं होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, दिसंबर में भी कोई पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, परीक्षा में कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, यदि परीक्षा में भर्ती बोर्ड को कोई भी डिले करनी होती तो वो यहाँ पर क्या करते, सिंपली आपको यहाँ पर जो टाइम है इसको बढ़ा दिया जाता, एक्सटेंशन आपको दे दिया जाता, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। ठीक है, देखिए इसका सीधा सीधा फंडा है, यदि आपको एग्ज़ाम बढ़ाना है तो आप आवेदन की तिथि बढ़ाइए और अपनी इनकम करिए। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि भर्ती बोर्ड की सारी जो प्लानिंग है वो सब फुल प्रूफ है, क्योंकि इस चीज़ का भर्ती बोर्ड को भी पता है, इस चीज़ का सरकार को भी पता है कि आपको कितने बच्चों का पेपर लेना है। ठीक है, एक्चुअल डाटा देखिए, एक्चुअल डाटा जो होता है ना गवर्नमेंट के पास, या फिर भर्ती बोर्ड आप बोलो या फिर ईसीए आप बोलो, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा ईसीए। भर्ती बोर्ड या फिर ईसीए के पास जो एक्चुअल डाटा है वो पर डे का डाटा अवेलेबल होता है। ठीक है, आपके पास जो केवल रजिस्ट्रेशन से हम जो खेलते हैं ना वो चीज़ें नहीं होती। भर्ती बोर्ड के पास एक्चुअल डाटा होता है जो 100% होता है कि कितने बच्चों ने फीस पे कर दी है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही भर्ती बोर्ड को कंप्लीट बच्चों का पता है कितने बच्चों का पेपर आपको कंडक्ट कराना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही भर्ती बोर्ड अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। देखिए, परीक्षा भी आपकी 18 फरवरी को ही आयोजित होगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये आप ध्यान रख लीजिए, परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि इसमें कोई चेंज होता है तो ये होगा कि आपकी जो परीक्षा होगी वो सेकेंड शिफ्ट में भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये है, ठीक है, 99% आपकी परीक्षा में कोई चेंज नहीं होगा, 18 फरवरी को ही होगी एक परीक्षा। ठीक है, होगी आपकी। और दूसरी बात ये होगी कि आपकी सिंगल शिफ्ट की जो अभी चर्चा चली हुई थी, सिंगल शिफ्ट से ज़्यादा मैक्सिमम सेकंड शिफ्ट तक होगी, ये थर्ड फोर्थ की शिफ्ट का कोई सोचना भी मत। ठीक है,
उसके बाद में बात करते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम नोटिस कब तक आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि 18 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम हो रही है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेगी नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम का जो नोटिस है वो आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक, ठीक है। ऑन और बिफोर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेगी 25 जनवरी से पहले पहले ही आपको एग्ज़ाम नोटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि आप नेक्स्ट वीक ही मानकर चलिए, नेक्स्ट वीक 25 के आसपास पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम का डेट भी आपको देखने को मिल सकती है। एग्ज़ाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैक्सिमम सेकंड शिफ्ट तक ही एग्ज़ाम जा सकता है। और अभी तक जितने भी कैंडिडेट डिजी लॉकर की वजह से प्रॉब्लम में थे वो आप टेंशन फ्री रहिए, आपका एप्लीकेशन कोई रिजेक्ट नहीं होगा। आवेदन में यदि आपको कोई त्रुटि है तो आप 20 जनवरी तक संशोधन उसमें कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है।